मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो इनके घर में पहले अपॉइंटमेंट लेटर्स आ जाते थे, यानी कहने का मतलब यह है इशारा, कुल मिला के अगर शब्दों का चयन सही ना हो तो ठीक कर दीजिएगा, आप इतना प्रचार क्यों करते हैं? धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आदरणीय भारत रत्न अच्छा, ये आपका भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती पर पूरे देश को हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी मैं सुन रहा था आदरणीय प्रेम कुमार जी को, ये कह रहे थे रोजगार कम हो गया। इनको याद नहीं है कि जब प्रधानमंत्री जी सत्ता में आए थे तो उन्होंने आते ही सबसे पहले 2 प्रमुख कार्य किए थे, और वह प्रमुख कार्य थे, पहला उन्होंने सेल्फ अटेस्टेशन शुरू करा दिया। एक मिनट, गार्ड साहब छोड़ दो, गार्ड साहब छोड़ दो, गार्ड साहब, अरे छोड़ दो, गार्ड साहब छोड़ दो, गार्ड साहब छोड़ दो, गार्ड साहब छोड़ दो, हाँ छोड़ दो जी। हाँ, पहला उन्होंने करा था सेल्फ अटेस्टेशन, ताकि किसी भी ग्रेजुएट अधिकारी के पास में वो आगे पीछे ना घूमे। और दूसरी चीज, ग्रुप डी की भर्तियों के अंदर मेरिट के आधार पर अपॉइंटमेंट। पहले क्या होता था ग्रुप डी के अंदर, भैया मेरा भतीजा, मेरा भांजा, मेरा भाई, और जो ले आया नोट उसकी कर दी नियुक्ति। लेकिन अब जो अधिकारी है उसको देंगे। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर मेरे गरीब भाई बहनों को 36% से ज्यादा रोजगार के साधन सृजन कराए गए हैं। कोई ये योजनाओं को गिनाने से नहीं होगा। यहाँ सब खड़े हो, स्कूल की फीसें बढ़ती जा रही हैं, बढ़ रही हैं कि नहीं? प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज फीस बढ़ा रहे हैं, अस्पताल महंगा होता जा रहा है, इंश्योरेंस कंपनियों का अस्पताल वालों के साथ गठबंधन है, इसको कौन तोड़ेगा? ये हिंदू मुसलमानों नारे लगाने से देश नहीं चलेगा, देश नहीं चलता इससे। कौन चाहता है यहाँ पे फीसें बढ़े? बताइए मुझको। रोका आपने मेडिकल, एक बच्चे को डॉक्टर बनाने में, एक बच्चे को डॉक्टर बनाने में करोड़ रुपए का खर्चा है, दे सकते हो? किसने सस्ता किया? कहाँ है मेडिकल एजुकेशन? आ गया। कांग्रेस के राज में भैया जी तीनों का स्कूल हुआ करता था, और बारिश आती थी तो दरी भीग जाती थी, तो टीचर कहता था आज छुट्टी हो गई, आज बच्चों को इतनी अच्छी पढ़ाई मिल रही है। अरे पैसा ही लग रहा है, मगर बच्चे पटल बोलना तो सीख गए। इनके राज में तो लिखा तक नहीं जाता था। ये बातें करें, आज कितनी अच्छी पढ़ाई मिल रही है हिंदुस्तान के अंदर। आज क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा है। ये रुको, अरे यार रुको भाई देखो ऐसे, अरे भैया आ रहे हैं तो अरे पीले बुरा आ रहा हूँ। मैं हकीकत में नगर निगम स्कूल में पढ़ता था तो पानी भी पीने को नहीं होता था, और शौचालय का बुरा हाल होता था, कोई सफाई कर्मचारी नहीं होता था। आज इतने बढ़िया स्कूल बने हुए पूरे हिंदुस्तान के, दिल्ली का तो छोड़ो, पूरे हिंदुस्तान के। बहुत चुपचाप निर्विकार भाव से खड़े हैं, क्या बात है? कहाँ से आना हुआ? नागलोई से। हाँ बोलो। इन्होंने जो कहा ओके, मोदी जी के राज में सब ठीक हो गया, लेकिन मोदी जी से जो अभी वो स्कूल नहीं बन पाई है। आपने क्या बोला अभी? आपने क्या बोला? नहीं मोदी जी ओ भाई, आपने क्या बोला? आपने बोला कि कांग्रेस के टाइम में टीना से पानी छूता था। ओ, अरे क्या अभी बीजेपी ने आपको घर बनवा दिया? आपका घर आगे बेटा, वेट। देखिए मेरे भाई श्रीवास्तव जी की सरकार पश्चिम बंगाल में 30 साल तक रही थी। तब क्या स्थिति थी पश्चिम बंगाल की? पश्चिम बंगाल में इनके राज में औद्योगिक खत्म हो गया। देख लीजिए क्या हाल है। 1 करोड़ रुपया लगता है डॉक्टर बनाने में। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश की नई स्थिति आ गई है। ये बात जस्ट मिनट, वेट। आ रहा बाबू, आ रहा। बिल्कुल उठाओ। दिल्ली मेट्रो रेल में प्राइवेट कंपनियों द्वारा हो रहे भ्रष्टाचार के संबंध में प्रार्थना। जी बिल्कुल। हाँ केजरीवाल मालूम है मुझे, 16 तारीख को केजरीवाल का। हाँ जी। प्रतीक जी, आज अंबेडकर जी को नमन भी कर लेते हैं, और साथ में देश में जहां जहां आज पर्यावरण और फसल को जो मनाया जा रहा है, उस उत्साह और उस उत्सव को भी मैं अपनी तरफ से तो बधाई दे देता हूं सभी को। प्रतीक जी, बात छोटी सी है, क्योंकि बार बार ये आराम से
आराम से, बहुत आराम से जी। बार बार प्रतीक जी ये होता है कि हम लोग शब्दों के चयन में कहते हैं कि मोदी विरोध में विपक्ष एक हो रहा है। मोदी इंडिविजुअल जो हैं, मोदी जी जो हैं, उनसे विपक्ष के किसी आदमी की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मोदी जी की जो नीतियां हैं, इस देश को जिस दिशा में ले जाने के लिए 138 साल का जो कांग्रेस का आंदोलन और उसके बाद जो 75 साल की जो हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और इस देश को जहां हम लेकर आए, उस नीति से जो भटकाव हुआ उसके ऊपर विरोध है। मिसाल के तौर पे मैं जानना चाहता हूं, देखिए मिसाल के तौर पर, क्योंकि आप कहते हैं कि संविधान जो है खत्म हो गया, आपने कहा जी। देखिए मैं पहले रोजगार की बात से ही समझा, मैं संविधान से जानना, मेरे लिए संविधान ज्यादा है, क्योंकि जिस देश में रह रहे हैं उसमें आप करना, ऑफकोर्स आई विल गिव यू। इसी पे एक लाइन, संविधान की बात करते हैं, हमें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो बोली की बात करे, पुलिस एनकाउंटर ना करवाए। अंबेडकर का संविधान फॉलो कर रहे हो? देखिए कितना दर्द हो रहा है अपराधियों के एनकाउंटर पे, जिन्होंने फसलें लगाई हो अपराधियों की, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, आज उन फसलों में मट्ठा दे रहे हैं यदि योगी जी, तो इनको दर्द हो रहा है। सुनिए, राजधर्म निभाना होगा, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था और मैं कह रहा हूं बिल्कुल नहीं, अपराधियों बिल्कुल नहीं, इनकाउंटर ही इल्लीगल है। राजधर्म होगा। हाँ जी जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, बहुत ईमानदारी के साथ। अपने देश की पहचान कानून से होती है, संविधान से होती है। वकील यहां पे बैठे हैं, कोर्ट से हैं, संविधान की व्याख्या समय समय पर करते हैं, कोर्ट बताते हैं। कानून है इस देश में और कानून से ही देश चलता है, उसकी पहचान होती है। लेकिन मैं एक बात और कहना, मैं आ रहा नहीं, कानून से इनकाउंटर नहीं, मैं आ रहा हूं। मुझे कहने दो, मैं, तुम्हारा शो है, तुम ही बोलोगे, तुम जिधर ले जाना चाहो उधर ले जाओ, लेकिन मुझे एक मौका दो। लेकिन मुझे एक बात जरूर कहनी है। आम आदमी पार्टी का स्वागत है, 16 तारीख है ना भैया? मैं आया, 16 तारीख है, मैं आ गया। मुझे सिर्फ एक बात कहनी है कि 100 से ज्यादा केसेस हैं उस शख्स के ऊपर जिसको लेकर बातचीत है, जिसमें रंगदारी से लेकर हत्या के प्रयास, लूट सब शामिल है, 100 से ज्यादा। और किसी में दम की बात, चुप जाओ, किसी भी केस में अब तक सजा तो छोड़ो, रिमांड में भी नहीं थे। तो ये एक अपने आप में बहुत विचारणीय प्रश्न